अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। इससे पहले हम 2018, 2019, 2021 के पास्ट पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आज की वीडियो में मैं 2017 के डेप्रिसिएशन के पास्ट पेपर को सॉल्व करने जा रहा हूँ। चैनल पर बैंकिंग, स्टैटिस्टिक्स, कमर्शियल ज्योग्राफी, इंग्लिश, उर्दू के नोट्स मौजूद हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के तमाम चैप्टर्स के टॉपिक्स को मैंने थॉरली एक्सप्लेन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक डेप्रिसिएशन जो है उसके 2017 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कॉस्ट ऑफ मशीन को कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले कंपनी का नाम दिया हुआ है मैसेस ज़हीर लिमिटेड, आपने लिखा। आपको कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करना है, यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ या फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन। सबसे पहले आपको लिस्ट प्राइस देखनी है। लिस्ट प्राइस, चलें सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है ऑन January 1st, 2015 मैसेस ज़हीर लिमिटेड परचेज अ मशीन विच हैड अ लिस्ट प्राइस ऑफ 2,70,000। आपने कहा कि आपको लिस्ट प्राइस दे दी गई है 2,70,000, सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट 10% और ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10%। क्रेडिट टर्म 210 and 30 एंड पेमेंट वाज मेड विद इन डिस्काउंट पीरियड। इसका मतलब ये कि कंपनी वो डिस्काउंट भी, क्रेडिट डिस्काउंट भी अवेल कर रही है। हम सबसे पहले लिखते हैं लिस्ट प्राइस जो कि है 2,70,000। इसमें से लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। अब देखें 2,70,000 रुपीज़ की मशीन है और 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब ये है 27,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट है जो ये कंपनी अवेल कर रही है। तो 2,70,000 में आप 27,000 को जब लेस कर देंगे तो आपके पास 2,43,000 बिल प्राइस आ जाएगी। इसके बाद आप इसमें लेस कर देंगे कैश डिस्काउंट। कैसे पता चला कैश डिस्काउंट मिल रहा है? सवाल में कह रहा है एंड क्रेडिट टर्म वर 210 and 30। इसका मतलब ये है 10 दिन में पेमेंट कर रहे हैं 2% डिस्काउंट है, 30 दिन में पेमेंट कर रहे हैं कोई डिस्काउंट नहीं है और पेमेंट वाज मेड विद इन डिस्काउंट पीरियड, पेमेंट डिस्काउंट पीरियड के अंदर मिली है। तो आपने कहा 2,43,000 और इस पर हमें मिल रहा है 2% डिस्काउंट और यूँ
आपके पास अमाउंट आ जाएगी 4860। इसको आपने इसमें से लेस कर दिया, यानी 2,43,000 को आपने माइनस कर दिया 4860 से, और यूँ आपके पास 238,140 ये कैश प्राइस आ जाएगी। अब इसमें आपने ऐड कर देना है कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम सवाल को आगे पढ़ते हैं। बोल रहे अ पार्ट वॉज डैमेज विच वॉज रिप्लेस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000। ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान एक पार्ट डैमेज हो गया जिसको रिप्लेस कर दिया 10,000 से, ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कह रहे अ स्पेशल पार्ट वॉज एडेड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, क्योंकि इस पार्ट से, इस हिस्से को लगाने से मशीन के काम करने की सलाहियत बढ़ रही है, लिहाजा हम इसे इंक्लूड करेंगे। लेकिन इस पार्ट को लगाने से उसके काम करने की सलाहियत नहीं बढ़ रही, लिहाजा हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। आपने कहा स्पेशल पार्ट ये लग रहा है 45,000 का। फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जाहिर सी बात है ये ऐड कर देते हैं, जो कि है 12,000। टेस्ट रन ये भी हम ऐड कर देंगे है, जो कि है 14,860। फायर इंश्योरेंस ये ऐड नहीं करेंगे। इसकी वजह ये है कि मशीन को फर्स्ट टाइम रन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम फायर इंश्योरेंस को रिकॉर्ड करें। आका इंश्योरेंस कराए बगैर भी ये मशीन रन की जा सकती है, लिहाजा हम फायर इंश्योरेंस को ऐड नहीं करेंगे। अब मैं ये जो मेरी तीनों कॉस्ट हैं इनको प्लस कर देता हूँ। इसकी वजह ये कि नीचे और कोई कॉस्ट सवाल में नहीं दी गई, हमें सिर्फ ये बता दिया गया है कि 4 साल बाद जो मशीन बिकेगी 10,000 में बिकेगी, यानी ये हमारी स्क्रैप वैल्यू है जिसका कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैं 45,000, 12,000 और 14,860 इन तमाम को जब प्लस करता हूँ तो मेरे पास 71,860 ये आ जाता है टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको प्लस कर देंगे 2,38,140 में, और यूँ आपके पास 3,10,000 रुपये कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी। अब हमारा पहला काम तो हो गया, पहली रिक्वायरमेंट तो हमने सॉल्व कर ली। दूसरी रिक्वायरमेंट में हमें कह रहा है कंप्यूट द डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस। अब रेट बता रहा है 50%। आपने फिर लिखा मैसेस ज़हीर लिमिटेड computation for depreciation expense under diminishing balance
मेथड फॉर द ईयर 2015। अब फर्स्ट 2 ईयर्स का कह रहा है, मशीन ख़रीदी कब है? 2015 को। इसका मतलब 2015 और 2016 2 साल का डेप्रिसिएशन हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। मैं टेबल बनाकर कर रहा हूँ, आप भी टेबल बनाकर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। आपने लिखा ईयर, फार्मूला लिखा कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट, जो कि परसेंटेज में चाहिए आपको। आपने कहा ये जो ईयर है 2015, कॉस्ट कितनी आ रही है आपके पास? कॉस्ट आ रही है, शाबाश, 3,10,000, जो कि आपने कैलकुलेट की है। पहले साल आपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया, लिहाजा ज़ीरो, और रेट सवाल में उन्होंने बता दिया है 50%, लिहाजा आपका जो पहले साल डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 3,10,000 का 50% 1,55,000 रुपये आ रहा है। अब 2015 के बाद 2016 का जब आप बनाएंगे 3,10,000 लिखेंगे, माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास 1,55,000 है, और जो इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50% से, तो यूँ 77,500 आपने 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। दूसरी रिक्वायरमेंट भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि आपको कह रहा है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का आप क्या करें, बना लें, अकाउंट बना लें। तो भाई आपने कहा सबसे पहले तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, टी अकाउंट। आपको मालूम है कि एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसका मतलब ये है, जब भी ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया होगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। अब हमने कहा कि 2015 दिसंबर की 31 को 1,55,000 रुपये से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो गया होगा? डेबिट हुआ होगा। अच्छा जी, इस मौके पर डेबिट साइड पर कोई भी अमाउंट नहीं है, लिहाजा जब हम इसको लिखेंगे इस तरह, तो यहाँ पर हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है, तो बैलेंस CF आपके पास 1,55,000 यहाँ डेबिट साइड पर आ जाएगा। टोटल में भी आप यही अमाउंट लिखेंगे। अब आपको मालूम है कि भाई जो अमाउंट बैलेंस CF की होती है, नेक्स्ट ईयर यानी कि 2016 जनवरी की 1 में वही अमाउंट बैलेंस BF की भी होती है। तो ये आपने लिख दिया 1,55,000। अब फिर जब 2016 का डेप्रिसिएशन निकाला होगा, फिर एंट्री बनाई होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब आपने कहना है 2016 दिसंबर की 31 का जब हम डेप्रिसिएशन निकाला होगा तो एंट्री बनाई होगी और अमाउंट आई होगी 77,500। फिर दोबारा से आपने क्या करना है, इसका टोटल करना है। अब आपने कहा कि भाई 1,55,000 पहले थे और 77,500 दैट इज़ 77,500 अब आए। नतीजतन इस तरफ का जो टोटल है वो 2,32,500 है, और यही टोटल इस तरफ भी आएगा डेबिट साइड पे भी। इसकी वजह यह है कि यहाँ कोई अमाउंट नहीं है, तो बैलेंस
CF आपके पास यही है 2,32,500। ये मैं इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिहाजा मैं जल्दी कर रहा हूँ, और क्योंकि स्टूडेंट्स को नो हाउ है ये किस तरह से होता है। और अगर आपको ये डिटेल में आहिस्ता समझना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, 2019 का क्वेश्चन। और कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें 2018 का, जिसे मैंने डिटेल में बताया। सवाल में उस वक्त सिर्फ 2016 का कहा था, लेकिन मैंने कंप्लीट कैलकुलेट करके बताया आपको, ताकि आपको समझ में आ सके ये किस तरीके से हो रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना, आप मेरी वीडियो देखिएगा 2016 कराची बोर्ड के सॉफ्ट को जिस तरह हमने सॉल्व किया है उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। खैर, अब बैलेंस CF यहाँ आ रहा है, तो हम बैलेंस BF यहाँ लिखेंगे और अमाउंट हमारी आ रही है 2,32,500। और यूँ हमारा ये सवाल इख्तिताम को पहुँचा। और आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। याद रखिएगा, कॉमर्स ऑनलाइन फेसबुक पर ग्रुप मौजूद है और उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिएगा, अपने क्वेश्चन पोस्ट करें, हमारे वीडियो पेज को भी लाइक कीजिएगा जिसमें ये वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।